कोरोना वायरस के चलते जहां देश भर में राजनीतिक, सामाजिक और सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां बंद की गई हैं, वहीं पानीपत शहर में 126 सालों से चली आ रही पारंपरिक भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा पर भी इसका असर देखने को मिला। यात्रा प्रबंध समिति द्वारा बेहद सादगी के साथ सांस्कृतिक रूप से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। 125 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब शहर में हर साल समारोह पूर्वक आयोजित की जाने वाली यात्रा नहीं निकाली गई। सादगी से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पहुंचे सांसद संजय भाटिया ने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें भगवान जगन्नाथ के दरबार में आने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि सदियों से चली आ रही परंपरा को कोविड महामारी के चलते सांकेतिक रूप से आयोजित किया गया है। पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने इस मौके पर कहा कि वे शुरू से ही इस यात्रा में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस समय महामारी का दौर चल रहा है, इसीलिए यात्रा को बेहद सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया है। ये सबके लिए बहुत शुभ है। प्रभु जगन्नाथ जी सब पे कृपा बनाए रखें। आज रथ यात्रा का दिन है और पानीपत में जगन्नाथ मंदिर से 126वां साल है जब लगातार यहाँ से रथ यात्रा निकल के देव मंदिर के प्रांगण तक जाते हैं। इस बार कोविड के दौरान ये रथ यात्रा आई तो थोड़ा सा उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन परंपरा का तो निभाना है। तो सभी साथियों ने मिलके एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली थी और आज सुबह रथ यात्रा संपन्न करके आप मंदिर में वापस आए हैं। मैं पानीपत की जनता को, अपने सभी साथियों को, सभी श्रद्धालुओं को प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, जगन्नाथ जी कृपा करे। मैं तो ज्यादातर इन दिनों में जरूर जाता था पुरी में, प्रभु जी बुलाते थे तो जाना होता था, लेकिन इस बार मेरा ये सहयोग नहीं बना कि कोविड के दौरान मैं जा पाऊँ। रात 2-3 महीने से मैं नहीं जा पाया। जब तो प्रभु जब आज्ञा देंगे तभी कोई जा पाएगा, अभी तो आज्ञा है नहीं उनकी। मैं सभी पे कृपा बनी रहे और इस मंदिर के द्वारा ये जो परंपरा है रथ यात्रा की, ये सदियों सदियों तक बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना। ये 126वां यहाँ का ये महोत्सव है और आज जो इन्होंने सिंबॉलिक सांकेतिक यात्रा निकाली है, क्योंकि हम सब इस कोरोना संक्रमण काल से निकल रहे हैं, उसमें एहतियात बरतते हुए इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आज जो ये यात्रा निकले, वाकई में ही ये बहुत तारीफ के काबिल इनकी बात है। और एक जो मान्यता है कि अगर आज भगवान जगन्नाथ जी रथ पे विराजमान होकर अपनी मौसी के घर ना जाते तो ये 12 वर्षों तक रथ पर सवार ना होते। इस सारी बात का ध्यान रखते हुए हमारे हिंदुस्तान के माननीय न्यायाधीशों ने भी इस परंपरा को नहीं टूटना चाहिए, लोगों की आस्था और भावना का ध्यान रखते हुए इस परंपरा का पालन करने के लिए निर्देश दिए। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, सभी के न्यायाधीशों का, जिन्होंने इस परंपरा को जारी रखा। और मैं स्वयं भाग्यशाली हूँ। आज मैं अपने आप को बड़ा ही अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ कि मेरी यहाँ की जो जगन्नाथ मंदिर की प्रबंधन समिति है, उन्होंने यहाँ बुलाकर मुझे इतना मान सम्मान दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रभु के चरणों में आशीर्वाद ले सकूँ।